श्रीमात्रे नमः। मैं हूँ हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ एंड ब्लिस स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं सुपर कॉन्शियस लेवल पे ब्रेथ आपकी सांसें कैसे इफेक्ट करती है। सबसे पहले हमने सांसों की इंपॉर्टेंस समझी थी, इसके अगले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि सांसों पे होल्ड कैसे लाना है, सांसों पे पकड़ कैसे जमानी है, राइट। सबसे पहले तो आप अवेयर कितने हो, कितना अवेयरनेस का लेवल है आपका। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आज सब लोग ट्राई करिएगा, जब भी आप निकलते हो घर से बाहर, इफ़ यू आर ड्राइविंग या कहीं भी घर से बाहर निकलते हो, तो आप कितने डिस्टेंस तक देख पाते हो, आपकी नज़र कितनी चौकन्नी है। यानी कि अगर आपको यहाँ से 200 मीटर 500 मीटर तक का दिख रहा है कि एक कोने पे खड़े हो, तो नेक्स्ट सिग्नल तक या नेक्स्ट 4 रास्ते तक आपको सारा ट्रैफिक दिख जाता है कि हाँ आज इतना लंबा ट्रैफिक है, इतनी दूर कोई गाड़ी टर्न ले रही है तो आपको यहाँ से दिख रहा है। तो आपका अवेयरनेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपको वो नोट करना है। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने अवेयर हो, कितना देख रहे हो, कितने शार्प हो, कितने प्रेजेंट में हो। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से आप खुद से समझ सकते हो कि आपकी अवेयरनेस का लेवल आप कैसे चेक करोगे। सांसें जो है ना, जब भी आप अवेयर हो जाते हो तब वो सुपर कॉन्शियस लेवल पे आपको कनेक्ट करना शुरू कर देती है, आप सुपर कॉन्शियस होने लगते हो। पहला होता है कॉन्शियस, देन सब कॉन्शियस, देन सुपर कॉन्शियस। सांसें एक ही चीज़ ऐसी है जो सीधा सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट करती है, आपको फर्स्ट सेकंड लेवल पे बहुत बेसिक से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग क्या करते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालने के लिए, जो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको हम बोलेंगे विकार, विकार। ओके, तो जो विकारों को निकलने का है, विकार किस टाइप के होते हैं, लोभ, मोह, क्रोध, माया, अहंकार, ये सब विकार है। आपको जेलेसी है, आपको थोड़ी सी आप ग्रीडी बन रहे हो, पैसों की लालच आ रही है, तो ये सारे विकार है हमारे अंदर के। कोई अवेयर होता है, किसी को पता नहीं होता, बट होता सबके अंदर है। ठीक है, तो ये जो विकार निकालने के लिए आप बहुत सारी प्रोसेस करते हो। कोई मेडिटेशन ट्राई करोगे, कोई पूजा पाठ कर लोगे, कोई क्रिस्टल्स पहनता है, कोई रिंग्स पहनता है, तो सब क्या है, वो विकार निकालने के तरीके हैं। अगर अभी आपको मैं बोलूं कि विकार निकालने का सीधा सिंपल तरीका है आपकी सांसें। वापस मैं घूम फिर के सांसों पे ही आऊंगी, बिकॉज ब्रीदिंग इज द ओनली थिंग दैट कीप्स यू इन प्रेजेंट। और अगर आप अवेयर हो, आप प्रेजेंट में हो, तो आपके अंदर कोई विकार पैदा ही नहीं हो सकता है। किस तरीके से, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम बोलते हैं राग और द्वेष है हमारे अंदर। राग और द्वेष क्या हुआ, राग मतलब एक चीज मिली, अच्छी लगी, और चाहिए और चाहिए, पैसा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो और लेने की लालच आती है। प्यार मिल रहा है, और लेने की लालच आती है, और चाहिए और चाहिए। और द्वेष मतलब नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे ऐसा ना हो जाए तो अच्छा, अरे ये नहीं होना चाहिए था, अरे ये नहीं होना चाहिए था। तो जो ना होने वाली चीज है ना, उसको बोलेंगे द्वेष। तो राग और द्वेष क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब वो जो विकार है आपके अंदर का, राग और द्वेष है, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो वो सिर्फ एक ही चीज से होता है, सांसें। सांसें जो है आपकी, वो इतनी शुद्ध है कि उसके अंदर राग, द्वेष, अहंकार कुछ नहीं आ सकता है। किस तरीके से, एग्जाम्पल से समझो। अगर आपने सांस लिया, ब्रीद इन करो सब लोग मेरे साथ, एक्सेल। अब जब सांस ली तो आपसे जितनी ली जा रही थी उतनी ही ली। ऑक्सीजन है, बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। पता है, अगर सांस नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। उसके बाद की सांस मत लो, तुरंत मौत हो जाएगी। तो जो सांस ले रहे हो, कितनी ली, जितनी ज़रूरत थी। ऐसा सोचा कि नहीं सांस और चाहिए, ऑक्सीजन कर लिया, भर लिया पूरा सांस, फिर भी और चाहिए और चाहिए कर रहे हो, राग पैदा हो रहा है। सांस लेने पे राग पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका विकार वहां पे शून्य होगा। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आपकी बॉडी ने ब्रीथ किया, उतना ही ऑक्सीजन अंदर ले पाए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी इतनी है, आपकी बॉडी को जरूरत इतनी है, तो उसमें राग पैदा नहीं हो रहा है। द शुद्ध फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर ब्रेथ। एक्सेल करो मेरे साथ, नाउ एक्सेल, एक्सेल मोर, और एक्सेल करो, पेट पूरा खाली। इतना ही कर पाए, इससे ज्यादा और कर पा रहे हो। सांस नहीं चाहिए, सांस नहीं चाहिए, बॉडी में से सांस निकाल देनी है, निकाल दो निकाल दो, सांस नहीं चाहिए, द्वेष पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। शुद्ध फॉर्म है, जितना चाहिए उतना ही आएगा, जितना छोड़ना है उतना ही छोड़ोगे। तो सांसें एक ही चीज ऐसी है जो शुद्ध है, जो बहुत प्योर फॉर्म में आपको मिली है। सांसों के साथ कुछ नहीं जुड़ सकता है, कोई भी चीज। जिस दिन आपने सांसों के साथ कुछ भी जोड़ा ना, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। आप क्या करते हो, बोले हम तो ब्रीदिंग करते हैं। कितनी देर करते हो, सिर्फ 15 मिनट। तो 45 मिनट्स का जो वर्कआउट कर रहे हो, 15 मिनट आपने ब्रीदिंग की, तो वो जो 45 मिनट्स का वर्कआउट है, या तो वो फेल हो जाएगा या 15 मिनट की ब्रीदिंग फेल हो जाएगी। सिर्फ ब्रीदिंग करो, सिर्फ सांसों के साथ काम करो। आसन कर रहे हो तो सांस के साथ करो। वॉक भी कर रहे हो ना, किसी किसी लोगों को वॉक करने की आदत होती है, वॉक भी कर रहे हो ना, सिर्फ सांसों के साथ करो।
4 स्टेप पे इनहेल हो रहा है तो 4 स्टेप पे एक्सेल हो रहा है, तो वो सांसों की लय बनाओ, उसकी आपको रिदम आनी चाहिए कि 4 स्टेप पे ही सांसें चेंज होगी। 2 स्टेप पे इनहेल हुआ तो 10 स्टेप तक एक्सेल चल रहा है, ये नहीं चलेगा। एक रिदम पे, एक लयबद्धता के साथ आपकी सांसें चलनी चाहिए। राग और द्वेष का एग्जाम्पल देख के मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि सांसें कैसे शुद्ध होती है, ठीक है। दूसरी बात अपन अभी करेंगे होल्ड की, जिसका आज जो मेन टॉपिक है अपना। आपको सांसों की इंपॉर्टेंस और अवेयरनेस कैसे ज़्यादा बढ़ानी है अपनी, वो आपको समझ में आ गया। अब आपको करना है होल्ड। जब आपने सांस ली, एक्सेल किया, होल्ड, रोक के रखो सांसों को, मत लेना थोड़ी देर तक। नाउ यू विल फील कि सब ठहर चुका है, सब शांत हो गया है, आसपास बहुत सारा हल्ला मच रहा है, बहुत शोर है, फिर भी सब शून्य हो चुका है। इसको बोलते हैं जीरो स्टेट, शून्यता। अगर आप ऐसे करते हो, हाथ किया यहाँ पे, तो हाथ में कुछ आया नहीं आया, बट फिर भी कुछ तो है, शून्य अवकाश जिसको हम बोलते हैं। मैं सुपर कॉन्शियस लेवल की बात कर रही हूँ। तो कुछ ना होकर भी बहुत कुछ होना, दैट इज द शून्य। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप ठहरे हुए हो, फिर भी आप शांत हो, उसको बोलते हैं ठहराव, उसको बोलते हैं स्थिरता, उसको बोलते हैं सांसों की पकड़। अब ये जो सांसों की पकड़ है, आपको योगा में और आपके पूरे जीवन में आपको बहुत काम आएगी। तो ये जो होल्ड है, 2 सांसों के बीच का गैप, जिसको हम बोलते हैं होल्ड, उस गैप को आपको ऑब्जर्व करना है। इनहेल किया, होल्ड, तो जो होल्ड है वो शून्य है। एक्सेल कर दी, सांसें निकल गई, देन अगेन होल्ड, वापस जो होल्ड है वो शून्य है, दैट इज जीरो स्टेट। और उसको बोलते हैं जीरो थॉट प्रोसेस। जब आपकी सांसें रुकी हुई है ना, तो अंदर के ऑर्गन्स भी सारे ठहरे हुए हैं, स्थिर है, स्टेबिलिटी है उसके साथ। आपकी आंखें भी एकदम स्थिर है, आप पूरे के पूरे स्थिर हो चुके हो। जैसे शिव जी मेडिटेशन में बैठते हैं तो कितनी स्थिरता होती है उनके अंदर, वैसी सेम स्थिरता आपके अंदर आएगी जब आप होल्ड पे पकड़ जमाओगे अपनी। तो वो जो होल्ड है ना, उसको बोलेंगे हम जीरो थॉट प्रोसेस। अब जीरो थॉट प्रोसेस क्यों नाम दिया है इसका? जस्ट बिकॉज कि वो होल्ड के टाइम पे आपको कोई थॉट नहीं आएगा, गारंटी, कोई थॉट नहीं आएगा। ट्राई करके देख लेना आज के दिन में, जितनी देर सांस रोक रहे हो ना, सिर्फ सांस रुकी हुई रहेगी, आप ठहर जाओगे, थॉट आएगा ही नहीं। अब जो ओवर थिंकर्स है, जिसको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। आपकी सांसें आपको इतना शांत कर देगी कि आपको मेडिटेशन की या किसी और चीज़ को करने की या फ्रेंड्स के साथ मिलने की, पार्टी करने की, आपको डिप्रेशन को हटाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शौक से करते हो अलग बात है, डिप्रेशन को हटाने के लिए जिसको हम बोलते हैं ना टोटके करने पड़ेंगे, तो वो टोटकों की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन यूं ही हट जाएगा, सांसों को ठंडा कर दो, शांत कर दो, ठहराव लेके आओ, ठीक है। एक बुक आती है साइंस ऑफ ब्रेथ, ज़रूर पढ़िएगा। बुक ऐसी दिखती है, मैं दिखा दूंगी इस पे, स्क्रीन पे आपको दिखेगी, साइंस ऑफ ब्रेथ। आपकी सांसों से क्या क्या जुड़ा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है आपका सही तरीके से ब्रीथ करना, उस सब की डिटेल इस बुक में आपको मिल जाएगी। और ओके, जब भी आपको कोई भी चीज़ का इफेक्ट पूरे तरीके से लेना है, 100% लेना है, तो उसको सांसों के साथ करो। सिर्फ योगा की, सिर्फ वर्कआउट की या सिर्फ डेली लाइफ रूटीन की बात नहीं हो रही है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, कोई डील करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, उसको सांसों के साथ जोड़ दो। उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए आपकी सांसें चल रही है, बिकॉज वही इफेक्ट करेगा। आपकी सांसें ही आपको आगे लेके जाने में हेल्प करेगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस स्थिरता को कैसा महसूस किया आपने, ताकि आपके कमेंट्स दूसरे लोगों को हेल्प कर पाए इस चैनल पे जो न्यू है उनके लिए। नेक्स्ट वीडियो के जुड़े रहिएगा, ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाएंगे अपन। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।